इस फिल्म की शुरुआत होती है डेविड से। डेविड काफ़ी अच्छा पेंटर है। 23 साल का डेविड अपर वेस्ट साइड से बिलोंग करता है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कितने पैशनेटली वो अपने पेंटिंग के काम को अंजाम दे रहा है। इसके बाद हमारा सामना होता है रफ़ी से। रफ़ी का हाल ही में डिवोर्स हुआ है। 37 साल के रफ़ी करियर ओरिएंटेड वुमन है। फिलहाल वो अपने थेरेपिस्ट लीसा के पास पहुंची है। वो लीसा से बताती है कि उसने अपने डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। वो कहती है कि फ्रांसिस उन पेपर्स पर साइन करने में काफ़ी फास्ट था। रफ़ी को नहीं मालूम कि फ्रांसिस के दिलो दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, पर रफ़ी के लिए शादी के उन 9 सालों से निकलना इतना आसान नहीं है। इसलिए वो लीसा के पास पहुंची है। रफ़ी कहती है कि उससे एक बेबी चाहिए। लीसा कहती है कि ये राइट टाइम नहीं है उसके लिए, उसे फ़िलहाल अपने हालातों से बाहर निकलना होगा। इधर हम डेविड को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ है। उसके फ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड ने चीट कर दिया है। डेविड के साथ वो इसका बदला लेने जा रहा है। डेविड का दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के गेट पर जाकर उसे बुलाता है, उसके फेस पर केक लगाता है और यहाँ से भाग आता है। उसकी गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसका पीछा करता है, पर दोनों अपनी कार से यहाँ से निकल जाते हैं। इन सब में कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू डेविड की मुलाकात रफ़ी से हुई है। दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सभी दोस्त मिलकर थिएटर में फिल्म देखने गए हैं। इनके ग्रुप में डेविड की गर्लफ्रेंड भी है। शाम को डेविड बार बार रफ़ी के बारे में सोच रहा है। वो उसे फ़ोन लगाने को जाता है, फिर नर्वस होकर अपना फ़ोन रख देता है। एक बार तो फ़ोन लग भी जाता है। उधर से आवाज़ आती है हेलो की, पर डेविड फ़ोन को नर्वस होकर काट देता है। दूसरी बार जब वो फ़ोन लगाता है तब वो रफ़ी को डिनर के लिए कहता है। रफ़ी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद डेविड रफ़ी को लेने उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचा है। डिनर पर दोनों एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं। वो कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो सीरियस नहीं है। दोनों जब एक स्टोर में जाते हैं तब डेविड बताता है कि वो महज 23 साल का है। रफ़ी कहती है कि उन दोनों के उम्र में 14 साल का फासला है। वो कहती है कि उसकी एक टी शर्ट भी डेविड की उम्र से ज़्यादा की है। दोनों रात को पास के गार्डन में जाते हैं। ये सारी बातें अगले दिन रफ़ी लीसा से बता रही है। वो कहती है कि अब वो काफ़ी अच्छा फील करने लगी है। रफ़ी बताती है कि किस तरह गार्डन में बैठे दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में डिस्कस करने लगे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। लीसा उसे कहती है कि ये सब नॉर्मल है। अगर रफ़ी को इस रिलेशनशिप में खुशी मिल रही है तो उसे इसमें अपने कदम आगे बढ़ानी चाहिए। एज डिफरेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता। आज शाम को डेविड अपनी फैमिली से मिलने आया है। यहाँ वो अपनी माँ से भी मिलता है। यहाँ पता चलता है कि डेविड की माँ और कोई नहीं बल्कि लीसा ही है। पर लीसा को अभी तक नहीं पता कि डेविड ही वो लड़का है जिससे रफ़ी डेट कर रही है। इधर रफ़ी और डेविड की मुलाकातें शुरू हो गई हैं। दोनों साथ में डिनर पर जाते हैं। रफ़ी के घर पर दोनों मेकआउट करते हैं। रफ़ी अपने फ्रेंड से इस बारे में बताती है। वो कहती है कि वो बड़ी खुश है। इधर डेविड अपने दोस्त से कह रहा है कि रफ़ी के साथ उसे कुछ स्पेशल फील होता है। ये सब उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। अपने अगले सेशन में रफ़ी लीसा को और भी डिटेल में बताना शुरू करती है। धीरे धीरे लीसा रफ़ी की बातों से ये फिगर आउट कर लेती है कि रफ़ी उसी के बेटे को डेट कर रही है। रफ़ी के जाने के बाद लीसा लेट कर अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इतने दिनों से रफ़ी को इस रिश्ते के लिए इनकरेज कर रही थी, पर अब उसे क्या पता था कि ये सब उसके बेटे डेविड के बारे में है। अब लीसा को एक ही रास्ता सूझा है। वो अपने थेरेपिस्ट के पास पहुंची है। इन सब के बारे में वो थेरेपिस्ट को बताती है। उसकी थेरेपिस्ट कहती है कि डेविड और रफ़ी के बीच कुछ सीरियस नहीं रह पाएगा। कुछ ही हफ्तों में दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। लीसा को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीसा कहती है कि उसकी फैमिली जूइश है जबकि रफ़ी नॉन जूइश है। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि उसका बेटा नॉन जूइश औरत को डेट कर रहा है। इधर डेविड रफ़ी को अपनी पेंटिंग्स दिखाने लाया है। दोनों यहाँ साथ में डिनर करते हैं, शैम्पेन पीते हैं। अगली सुबह रफ़ी डेविड को देखने जाती है। डेविड इस समय अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने में व्यस्त है। अगले सेशन में रफ़ी लीसा से सेशन में कहती है कि वो बहुत एक्साइटेड है। वो इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियस होने लगी है। लीसा इस समय काफ़ी ऑकवर्ड फील कर रही है। रफ़ी कहती है कि वो डेविड के साथ अपने अपार्टमेंट के हर हिस्से में उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। कुछ हिस्से तो उसने कवर कर लिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। ये सब बातें लीसा के गले से उतर नहीं पा रही। वो पानी पीते हुए रफ़ी की बातों को सुनने की कोशिश करती है। उसकी बातों को डाइजेस्ट करने के लिए वो पानी का सहारा लेती है। रफ़ी बताती है कि डेविड का उससे पहले भी 2 लड़कियों से रिश्ता बन चुका है।
जब लिसा को अपने बेटे के बारे में ये सब पता चला है तब वो और भी सरप्राइज होती है। अपने बेटे के बारे में उसे किसी और से पता चल रहा है। यहाँ रफ़ी डेविड के बॉडी पार्ट्स का जिक्र करती है। वो कहती है कि डेविड के बॉडी पार्ट्स बड़े खूबसूरत हैं। लिसा और भी ऑकवर्ड फील करती है। बाद में जब रफ़ी और डेविड मिलते हैं तब डेविड बताता है कि पास्ट में उसकी एक ब्लैक गर्लफ्रेंड थी। जब उसे अपनी ग्रैंडमा से मिलाने ले गया था तब बहुत सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी। कुछ दिनों बाद डेविड रफ़ी को अपने ग्रैंडमा के घर लाया है। रफ़ी यहाँ काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है। डेविड की पेंटिंग्स को वो बड़े गौर से निहारती है। कुछ दिनों बाद लिसा डेविड को अपना सामान पैक करते हुए देखती है। डेविड बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ मूव इन करने जा रहा है। इतने में लिसा इस घर के दूसरे रूम में रफ़ी का सेशन लेती है। रफ़ी कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूव इन करने का मन बना चुकी है। ये सब सुनकर लिसा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। इन सब के बाद दोनों वेकेशन मनाने निकलते हैं। यहाँ इनके फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं। अपने रूम में दोनों मेकआउट करते हैं। अब जब दोनों साथ में मूव इन कर चुके हैं तब कुछ अजीब मोमेंट्स बनने शुरू होते हैं। कई बार तो डेविड वीडियो गेम खेलने में लगा रहता है जबकि रफ़ी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। वो अपने फ्रेंड से बताती है कि डेविड बहुत इमेच्योर है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसकी पेंटिंग्स भी कोई नहीं खरीदता। एक स्टोर में जब लिसा जाती है तब यहाँ वो डेविड और रफ़ी को साथ में दिखती है। अपने हस्बैंड के साथ वो छिपने की कोशिश करती है पर यहाँ रफ़ी लिसा को देख लेती है। वो उससे बातें करने लगती है। लिसा अब रफ़ी को थेरेपी नहीं देना चाहती पर ऐसे में ये इमोरल और अनएथिकल होगा जो कि उसकी थेरेपी प्रैक्टिस के लिए अच्छा नहीं है। वो रफ़ी को आगे भी सेशन देना जारी रखती है पर इस सेशन में लिसा रफ़ी को बता ही देती है कि डेविड उसी का बेटा है। ये सब जानकर रफ़ी लिसा पर गुस्सा होती है कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। उसे याद आता है कि उसने लिसा से डेविड के बॉडी पार्ट्स के बारे में बातें की हैं। रफ़ी बाद में ये सब बातें डेविड से ही बताती है। डेविड रफ़ी से कहता है कि उसकी माँ एक अच्छी लेडी है पर बाद में डेविड लिसा को फ़ोन लगाकर अपना गुस्सा उतारता है। वो कहता है कि लिसा ने उन दोनों को धोखा दिया है। लिसा अपनी सफाई में कहती है कि उस समय उसे जो ठीक लगा उसने वही किया। इधर जब रफ़ी अपने अपार्टमेंट में पहुंची है तब वो देखती है कि डेविड का दोस्त यहाँ छिपा हुआ है। वो इस पर गुस्सा होती है। वो कहती है कि सब कुछ वो अकेले ही कर रही है। डेविड तो घर की सफाई भी नहीं करता, ये सब कब तक चलता रहेगा। डेविड कहता है कम से कम मैं तुम्हारे एक्स हस्बैंड फ्रांसिस से तो बेटर ही हूँ, मैंने तुम्हें कभी चीट नहीं किया। रफ़ी और भी गुस्सा होती है। डेविड कहता है कि वो रफ़ी के ऑर्डर सुन सुन के थक चुका है, वो उसका कुत्ता नहीं है। अब वो इन सब को यहाँ ख़त्म करने जा रहा है। गुस्से में वो यहाँ से चला जाता है। शाम को जब दोनों मिलते हैं तब डेविड माफ़ी मांगता है पर रफ़ी कहती है कि दोनों को ब्रेक लेना चाहिए, उन्हें दूसरे लोगों को डेट करना शुरू करना चाहिए। डेविड उसे मनाने की कोशिश करता है पर रफ़ी यहाँ ब्रेकअप कर लेती है। इधर अपने बेटे और रफ़ी के बिहेवियर से तंग आकर लिसा भी अपने थेरेपिस्ट के पास सेशन लेने पहुंची है। उसकी थेरेपिस्ट कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें लिसा की कोई गलती नहीं थी, उसने अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि डेविड ने अपनी सारी पेंटिंग्स $1000 पर पेंटिंग के हिसाब से सेल कर दी हैं। डेविड ये खुशी अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। इसके साथ ही वो रफ़ी को फ़ोन लगाकर उसे ये खुशखबरी देना चाहता है पर रफ़ी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। आज की रात डेविड अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में पहुंचा है। यहाँ वो काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। नशे में वहाँ एक लड़की सुई के साथ इंटीमेट होता है। स्यू रफ़ी की ही दोस्त है जो कि रफ़ी के ऑफिस में काम करती है। सुपरमार्केट में अचानक से रफ़ी और डेविड का आमना सामना होता है। दोनों डेविड के रेसिडेंस पर जाते हैं। दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं। दोनों ने फिर से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। अपनी रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डेविड की फैमिली के साथ ये दोनों फ्राइडे डिनर पर जाते हैं। किचन में रफ़ी और लिसा सबके लिए खाना प्रिपेयर करते हैं। यहाँ रफ़ी और लिसा में डिफरेंसेस सामने आने शुरू होते हैं। रफ़ी कहती है कि वो डेविड के साथ बच्चा प्लान कर रही है। लिसा इस पर नाराज़गी जताती है। कुछ दिनों के बाद रफ़ी को अपने दोस्त से ये पता चल चुका है कि डेविड और स्यू इंटीमेट हुए थे। रफ़ी इसके लिए डेविड को कन्फ्रंट करती है। यहाँ दोनों में कहा सुनी होती है। डेविड इस समय इस रिलेशनशिप के सिलसिले में थेरेपी लेने का फैसला ले चुका है। वो लिसा के पास थेरेपी के लिए जाता है। लिसा कहती है रफ़ी के थ्रू मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ पता चला। मुझे तुम्हारा करियर एक आर्टिस्ट के तौर पर तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी पता चला। तुम्हें इस रिलेशनशिप को बचाना चाहिए। रफ़ी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ वो ये भी बताती है कि रफ़ी के लिए एक बच्चा होना कितना इम्पोर्टेंट है। इन सब के बाद डेविड रफ़ी के पास पहुँचा है। यहाँ वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो बच्चे के लिए भी रेडी है।
रफ़ी डेविड की अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ दोनों हम बिस्तर होने को हैं, पर तभी रफ़ी को जैसे कुछ समझ आया है। वो ये रियलाइज़ करती है कि डेविड उसे कितना प्यार करने लगा है। वो उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को तैयार है। इस एज में एक बच्चा होना डेविड के करियर के लिए ठीक नहीं है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं निभा पाएगा और उसका करियर एक आर्टिस्ट के तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो डेविड को समझाती है। डेविड कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ रफ़ी कहती है कि डेविड अभी बहुत यंग है, इतनी सारी चीज़ें उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। रफ़ी पहले ही एक टूटे हुए रिश्ते से बाहर निकल चुकी है। यहाँ वो डेविड को कन्विंस करती है और दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इन सब में 1 साल बीत गया है। डेविड और उसका दोस्त एक रेस्टोरेंट में है। ये वही जगह है जहाँ डेविड और रफ़ी ने अपनी पहली प्रॉपर डेट की थी। डेविड यहाँ रफ़ी को देखता है। वो दरवाजे के पास जाता है, ग्लास को डिफ्रोस्ट करता है। इसके थ्रू वो रफ़ी को देखता है। रफ़ी भी उसे देखती है। दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं। इसके बाद डेविड को समझ आया कि दोनों का अलग रहना ही बेहतर है। वो यहाँ से चला जाता है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।